अहबार और उसका 16वां बाब जो 34 आयत पर मुश्तमिल है। और हारून के 2 बेटों की वफात के बाद जब वो खुदावन के नज़दीक आए और मर गए, खुदावन मूसा से हमकलाम हुआ और खुदावन ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि वो हर वक्त पर्दे के अंदर के पाक तरीन मकाम में सरपोश के पास जो संदूक के ऊपर है ना आया करे, ताकि वो मर ना जाए, क्योंकि मैं सरपोश पर अब्र में दिखाई दूंगा। और हारून पाक तरीन मकाम में इस तरह आए कि खता की कुर्बानी के लिए एक बछड़ा और सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक मेंढा लाए, और वो कतान का मुकद्दस कुर्ता पहने और उसके तन पर कतान का पाजामा हो और कतान के कमरबंद से उसकी कमर कसी हुई हो और कतान ही का अमामा उसके सर पर बंधा हो। ये मुकद्दस लिबास हैं और वो इनको पानी से नहाकर पहने। और बनी इसराइल की जमात से खता की कुर्बानी के लिए 2 बकरे और सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक मेंढा ले। और हारून खता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है गुजरान कर अपने और अपने घर के लिए कफारा दे। फिर उन दोनों बकरों को लेकर उनको खेमा इज्तिमा के दरवाजे पर खुदावंद के हुजूर खड़ा करे। और हारून उन दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी खुदावंद के लिए और दूसरी अजाजील के लिए हो। और जिस बकरे पर खुदावंद के नाम की चिट्ठी निकले उसे हारून देकर खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए, लेकिन जिस बकरे पर अजाजील के नाम की चिट्ठी निकले वो खुदावंद के हुजूर जिंदा खड़ा किया जाए, ताकि उससे कफारा दिया जाए और वो अजाजील के लिए बेअबान में छोड़ दिया जाए। और हारून खता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है आगे लाकर अपने और अपने घर के लिए कफारा दे, और उस बछड़े को जो उसकी तरफ से खता की कुर्बानी के लिए है ज़बा करे। और वो एक बखूर दान को ले जिसमें खुदावंद के मस्बे पर की आग के अंगारे भरे हों, और अपनी मुट्ठियाँ बारीक खुशबूदार बखूर से भर ले और उसे पर्दे के अंदर लाए और उस बखूर को खुदावंद के हुजूर आग में डाले, ताकि बखूर का धुआं सरपोश को जो शहादत के संदूक के ऊपर है छुपा ले कि वो हलाक ना हो। फिर वो उस बछड़े का कुछ खून देकर उसे अपनी उंगली से मशरिक की तरफ सरपोश के ऊपर छिड़के और सरपोश के आगे भी कुछ खून अपनी उंगली से 7 बार छिड़के। फिर वो खता की कुर्बानी के उस बकरे को ज़बा करे जो जमात की तरफ से है, और उसके खून को पर्दे के अंदर लाकर जो कुछ उसने बछड़े के खून से किया था वही इससे भी करे, और उसे सरपोश के ऊपर और उसके सामने छिड़के। और बनी इसराइल की सारी नजास्तों और गुनाहों और खताओं के सबब से पाक तरीन मकाम के लिए कफारा दे। और ऐसा ही वो खेमा इज्तिमा के लिए भी करे जो उनके साथ उनकी नजास्तों के दरमियान रहता है। और जब वो कफारा देने को पाक तरीन मकाम के अंदर जाए तो जब तक वो अपने और अपने घराने और बनी इसराइल की सारी जमात के लिए कफारा देकर बाहर ना आ जाए, उस वक्त तक कोई आदमी खेमा इज्तिमा के अंदर ना रहे। फिर वो निकलकर उस मस्बे के पास जो खुदावंद के हुजूर है जाए और उसके लिए कफारा दे, और उस बछड़े और बकरे का थोड़ा थोड़ा सा खून लेकर मस्बे के सींगों पर गिरदा गिर्द लगाए, और कुछ खून उसके ऊपर 7 बार अपनी उंगली से छिड़के, और उसे बनी इसराइल की नजासतों से पाक और मुकद्दस करे। और जब वो पाक तरीन मकाम और खेमा इज्तिमा और मस्बे के लिए कफारा दे चुके तो उस जिंदा बकरे को आगे लाए, और हारून अपने दोनों हाथ उस जिंदा बकरे के सर पर रख कर उसके ऊपर बनी इसराइल की सब बदकारियों और उनके सब गुनाहों और खताओं का इकरार करे, और उनको उस बकरे के सर पर धरकर उसे किसी शख्स के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो बेअबान में भिजवा दे। और वो बकरा उनकी सब बदकारियां अपने ऊपर लादे हुए किसी वीराने में ले जाएगा, सो वो उस बकरे को बेअबान में छोड़ दे। फिर हारून खेमा इज्तिमा में आकर कतान के सारे लिबास को जिससे उसने पाक तरीन मकाम में जाते वक्त पहना था उतारे और उसको वहीं रहने दे। फिर वो किसी पाक जगह में पानी से गुस्ल करके अपने कपड़े पहन ले और बाहर आकर अपनी सोख्तनी कुर्बानी और जमात की सोख्तनी कुर्बानी गुजराने और अपने लिए और जमात के लिए कफारा दे, और खता की कुर्बानी की चर्बी को मस्बे पर जलाए। और जो आदमी बकरे को अजाजील के लिए छोड़ कर आए वो अपने कपड़े धोए और पानी से नहाए। इसके बाद वो लश्करगाह में दाखिल हो और खता की कुर्बानी के बछड़े को और खता की कुर्बानी के बकरे को जिनका खून पाक तरीन मकाम में कफारे के लिए पहुंचाया जाए उनको वो लश्करगाह से बाहर ले जाए और उनकी खाल और गोश्त और फुजलात को आग में जला दे, और जो उनको जलाए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे। इसके बाद वो लश्करगाह में दाखिल हो। और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना, और उस दिन कोई खा वो देसी हो या परदेसी जो तुम्हारे बीच बुदोबाश रखता हो किसी तरह का काम ना करे, क्योंकि उस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफारा दिया जाएगा। सो तुम अपने सब गुनाहों से खुदावंद के हुजूर पाक ठहरोगे। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत होगा।
तुम उस दिन अपनी अपनी जान को दुख देना, ये दायमी कानून है। और जो अपने बाप की जगह काहिन होने के लिए मसा और महसूस किया जाए, वो काहिन कफारा दिया करे, यानी कतान के मुकद्दस लिबास को पहनकर वो मकदिस के लिए कफारा दे, और खैमा इज्तमा और मसबे के लिए कफारा दे, और काहिनों और जमात के सब लोगों के लिए कफारा दे। सो ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि तुम बनी इसराइल के वास्ते साल में एक दफा उनके सब गुनाहों का कफारा दो। और उसने जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया।